चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैजीसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दिया है। कहा फुल कोर्ट पर मुशावरत करेंगे, हो सकता है अगली समात में फुल कोर्ट बना दें। 7 रुकनी बेंच इसलिए बना क्योंकि दीगर जजेस इस्लामाबाद में नहीं थे। आज का हुक्मनामा समझें कि आइंदा अदलिया के काम में मुदाखलत नहीं की जाएगी। 6 जजेस कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट के पास अपने इख्तियारात हैं, चीफ जस्टिस क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। हम मुदाखलत नहीं करना चाह रहे मगर हम उन्हें उनके इख्तियारात से आगाह तो कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा है कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता। अदलिया की आज़ादी पर हमला होगा तो मैं और सारे साथी खड़े होंगे। अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज को नोटिस केस की समात में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा वकीलात तब क्यों नहीं बोले जब 4 साल तक फुल कोर्ट इजलास नहीं हुआ। अब वो जमाने चले गए कि चीफ जस्टिस की मर्जी होती थी। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी तश्कील दी गई है। अब कमेटी फैसला करती है कि पिटीशंस कब लगनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट के भी 3 जजेस को मशकूक खत मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी हाई अलर्ट, जजेस को मौसूल मशकूक खतूत की तहकीकात की जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट के सीसीटीवी कैमरों का जायजा लिया जा रहा है। डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा मौसूल होने वाले खतूत की तादाद 4 है। दीगर कोर्ट्स को भी चेक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी इसी तरह के खतूत मिले हैं। डीआईजी ऑपरेशंस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ समात के दौरान जजेस को धमकी आमेज खतूत का तस्करा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए रेशमा तो फिर जजेस के लिए कोई खुसूसी चीज हो गई है। रेशमा कौन है, क्या ये बॉर्डर पार से कोई है। 24 घंटे गुजर गए और अभी तक ये पता नहीं चला कि लेटर पोस्ट कहां से हुए। डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा सीटीडी अफसर ने कहा इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक इस्लामाबाद के लेटर्स रावलपिंडी जीपीओ से आए। हम लेटर बॉक्स के पास सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम नई तारीखी बुलंदी पर। 100 इंडेक्स में 870 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 67,756 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंडेक्स में 1.30% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 84 पैसे का हो गया। कौमी एयरलाइन की हतमी निजकारी का प्लान मंजर आम पर आ गया। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्लान की कॉपी हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक पीआईए का रवां साल का रेवेन्यू $5 अरब से जायद प्रोजेक्ट किया गया। 2028 तक पीआईए का रेवेन्यू 6.5 अरब तक जाने की तवक्को है। पीआईए का मजमूई खसारा 830 अरब रुपए है। पीआईए का खसारा होल्डिंग कंपनी को शिफ्ट किया जाएगा। पीआईए की अवार्ड साइनिंग 24 जून को होगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा खत को हमें एक मौका समझकर देखना होगा। अदलिया की आज़ादी के बगैर कुछ भी नहीं। एक तरीका तो यह है कि मुदाखलत यहाँ रुक जाए और मुस्तकबिल में ना हो। उस वक्त के चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ अरसा कबल एक रेफरेंस आया था। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया था। उस वक्त के वजीर आजम ने कहा कि उनसे गलती हुई थी जो कराई गई थी। अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या आपने मालूम किया वो गलती किसकी थी और क्यों की थी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा एक तरफ अदलिया की आज़ादी, दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव की साख खतरे में है। यकीन दिलाता हूँ कि विफाकी हुकूमत कोई ऐसा अमल नहीं करेगी जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो। अदलिया की आज़ादी रियासत और शहरियों के दरमियान समाजी मुआहिदा है। हुकूमत अदलिया की आज़ादी के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने जस्टिस काजी फैजीसा के खिलाफ भी लॉक किया। कत्ल की धमकियां दी। अदालत में मामला आया और एफआईए को इंक्वायरी की हिदायत की गई। एफआईए ने इसमें से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। काजी फैजीसा ने मुशीर दाखिला और डीजीसी का नाम लिया, लेकिन इसके बाद मामला लटका दिया गया और इस दौरान 2 चीफ जस्टिस रिटायर हो गए। इस खत के बाद ऐसा नहीं किया गया।
जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फजीसा ने कहा, हमारे पास आइन में कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है। कमीशन बनाने का इख्तियार सरकार का है। हमने मशवरा किया और नाम दिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 नाम तजवीज़ किए थे, नासिरुल मलिक और तसद्दुक हुसैन जलानी के। तासुर पैदा हुआ जैसे ये हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन है। जस्टिस काजी फजीसा ने कहा, हमने ऐसे नाम तजवीज़ किए जिन पर कम से कम उंगली उठाई जाए। सोशल मीडिया पर जस्टिस तसद्दुक जलानी के मुतालिक अजीब अजीब बातें हुई। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि इस मुहज़्ज़िब मुआशरे में ऐसी बातें होती हैं। समझ नहीं आ रहा हम किस तरफ जा रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सब तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलव्विस रही है। खत में जज कह रहा है कि सियासी इंजीनियरिंग अब भी हो रही है। जजिस ने जो उंगली उठाई है वो मुल्क में मुदाखलत के कल्चर की है और ये सबसे अहम सवाल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में दबाकर नहीं बैठ सकते। अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए हमें कुछ कोड बनाने होंगे ताकि मुदाखलत ना हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, एमपीओ का सहारा लेकर अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी हुकूमत ही कर रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर तनकीद अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस ने मामले पर फौरी एक्शन लिया जो काबिल तारीफ है। सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है, क्या वो अदलिया पर दबाव नहीं? हाई कोर्ट के जजेस का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। टैक्स की बंदिश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला पर बरहम। रिमार्क्स में कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब लिख कर दें किस नौयत के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अदालत को दस्तावेजात दिखाएं। जुबानी कलामी बात नहीं होगी। तकरीर में आपसे ज्यादा कर लेता हूँ। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने रात 10 बजे मोबाइल इंटरनेट बंदिश पर पीटीए से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस वक़ार अहमद ने इस्तफसार किया, रात को इंटरनेट बंदिश की वजूहात क्या है? जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, वैसे रमजान में ये स्वाब का काम कर रहे हैं, लोग इबादत करेंगे, लगता है रात को सोने के लिए इंटरनेट बंद करते हैं। रात को अब भी सोया करें। पीटीआई और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। ताइवान में 7.2 शिद्दत का ज़लज़ला, कई इमारतें गिर गई, 7 अफराद हलाक, 700 से ज़ायद जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा। 87,000 मकानात को बिजली की फराहमी मुअत्तल। ज़लज़ले के बाद उठने वाली समंदर की लहरें जापान के जज़ायर से टकराना शुरू। साहली इलाकों में मौजूद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। ज़लज़ले के झटके जापान, चीन के कई शहरों में भी महसूस किए गए। सेनेट इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने सिंध, नवाज लीग ने पंजाब में मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 19 में से 11 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग ने 6 नशिस्तें जीत ली। इस्लामाबाद से दोनों की एक नशिस्त। विफाकी वुज़रा मोहम्मद औरंगजेब, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक भी सेनेटर बन गए। फैसल वावडा आज़ाद हैसियत में फाते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सेनेट की एक भी नशिस्त हासिल न कर सकी। खैबर पख्तूनख्वा में हलफ के तनाज़े पर सेनेट इलेक्शन मुलतवी। बलूचिस्तान के 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पीपल्स पार्टी 24 नशिस्तों के साथ सेनेट में सबसे बड़ी जमात बन गई। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की 19 नशिस्तें, जेयूआई के 5, एमकेएम के 3 सेनेटर, बीएपी की 4, एएनपी की 3 नशिस्तें, बीएनपी, काफ लीग और नेशनल पार्टी का एक सेनेटर। सेनेट में आजाद अराकीन की तादाद 5 हो गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी फराहमी से मुतालिक केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। एडवोकेट जनरल ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए 7 सेल मुख्तस हैं। सिक्योरिटी के लिए 14 अहलकार तैनात हैं। खाना एक स्पेशल किचन से जाता है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई से तो मिलने ही नहीं दिया जाता। अदालत ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया ने दरखास्त दायर कर रखी है। शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की जरूरत नहीं होती। ये अहम मामला है, हम हर किसी को इजाजत नहीं दे सकते।
मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने के हवाले से तौहीनी अदालत दरखास्तों पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सूबाई असेंबली को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। दरखास्त गुजार ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा कर रखी है। वफाकी हुकूमत सूबे को चलने नहीं दे रही, शेर अफजल मरवत का इल्जाम। कहा आईजी और चीफ सेक्रेटरी दोनों वफाकी हुकूमत के बंदे हैं। कल हमें सुन्नी इत्तेहाद की शनाख्त भी नहीं दी गई, इनसे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ हमारा कोई जमाती तशख्खुस हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का रोना रो रहे हैं। ईद के बाद मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। पंजाब में रवां माली साल के लिए गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा छोटे काश्तकार के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना मेरा अज़्म है। छोटे काश्तकारों को ज़रई मुदाखिल के लिए 1.5 लाख बिलासूद कर्जे देंगे। NLC ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला 1400 किलोमीटर का फासला तय करते हुए ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे पहुंच गया। ट्रकों के जरिए आलूओं की खेप बरामद की गई। ट्रकों ने ओकाड़ा और रहीम यार खान से दुशंबे तक का सफर सिर्फ 7 दिनों में तय किया। 2 रोज के वक्फे के बाद वादी नीलम में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। चित्राल में बर्फबारी, पेशावर, बन्नू, नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। सुबह सवेरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की मुल्क के शमाली इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर नाला और रंगी टाउन नाला तौहीनी अदालत केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कौन सा इतना बड़ा मसला है, लोग बाहर शोर शराबा करते हैं, इतने से मामले को तूल दिया जा रहा है, अब तक मुकम्मल अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। अगर मामले पर इत्मीनान बख्श जवाब ना दिया तो वज़ीर आला को भी अभी बुला लेंगे। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए काम हो रहा है। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा करा दी।